मित्रों, सुकरी को कितना ही इत्र लगाओ, सेंट लगाओ, लेकिन वह नाली में ही जाकर गिरेगी, क्योंकि वह सुकरी है। देखिए सनातनियों ने कितना प्यार दिया था, कितना ऊंचा उठाया था, लेकिन वह जाकर फिर नाली में गिरी और उस खून खच्चर में जाकर मिली। होता यह है कि एक साधु महात्मा अपनी साधना में लीन रहते हैं, ईश्वर के ध्यान में लीन बैठे थे कि वह चिर गिद्ध अपने पंजों में एक भरी हुई चुईया दबा करके उस साधु जी महात्मा के ऊपर से आकाश मार्ग से गुजर रही थी कि अचानक उसके पंजों से वह चुईया छूट गई और वह चुईया साधु जी के गोदी में जा गिरी। साधु बाबा ने उस चुईया को सुंदर कन्या बना दिया और देवताओं को संबंध के लिए आमंत्रित कर दिया। सबसे पहले सूर्यदेव को आमंत्रित किया, लड़की ने सूर्यदेव को नापसंद कर दिया। ईश्वर बाबा ने बोला आपसे बढ़कर कोई है, तो सूर्यदेव ने कहा बादल हमें रख देते। फिर बादल को बुलाया, बादल को भी नापसंद कर दिया। बादल से आपसे बढ़कर कोई है तो पवन देव है कि उनके वेग से हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अब पवन देव को बुलाया, पवन देव को भी लड़की ने नापसंद कर दिया। जब पवन देव से पूछा कि आपसे बढ़कर कोई है, तो उन्होंने कहा कि पर्वतराज है जो कि हमें रोक देते हैं। पर्वतराज को बुलाया, लड़की ने पर्वतराज को भी नापसंद कर दिया। जब पर्वतराज से पूछा गया कि आपसे बढ़कर कोई शक्तिशाली या कोई बढ़कर है, तो उन्होंने बोला एक चूहा जरूर हमारे में बिल कर देता है। तब चूहे को बुलाया गया और लड़की ने चूहे को पसंद कर लिया। तो मित्रों, नाली के कीड़े को कितना ही ऊपर निकाल करके उस पर चंदन लगा दो, सेंट लगा दो, इत्र लगा दो, लेकिन वह नाली में ही जाएगा, नाली में ही मस्त रहेगा। इसी प्रकार से कौवे को कितना ही गादी पर बिठा दो, अच्छे भोजन करा दो, लेकिन वह गंदगी में जाकर ही चोंच मारेगा। तो आप नहीं सुधार पाएंगे इन लोगों को। जय श्री राम।